सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। यूपीएससी 2026 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे का आपका एम है कि आप 2027 के लिए तैयारी करें, 28 के लिए तैयारी करें या फिर आगे आने वाले किसी भी साल के लिए तैयारी करें, तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी, दैट यू विल हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट ड्यूरिंग द यूपीएससी जर्नी। हर वो बच्चा जो कंसिस्टेंट नहीं है अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं ले पाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक इंटेलिजेंट बच्चे से भी बेटर बना देती है। सो इट डज़ नॉट मैटर हाउ हार्ड यू आर ट्राइंग, व्हाट विल एक्चुअली मैटर कि हाउ कंसिस्टेंटली यू आर ट्राइंग। तो बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आपने 10 दिन पढ़ाई की एंड फिर 20 दिन पढ़ाई छोड़ दी, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आपने 1 महीने पूरी पढ़ाई की और 5-5 घंटे ही पढ़ाई की। आपकी रेगुलरिटी ही आपके सिलेक्शन का की है, बट वो रेगुलरिटी कैसे मेंटेन रखनी है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कंसिस्टेंसी क्यों मैटर करती है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, क्योंकि ये आपका पहली चीज़ फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग बनाती है। क्या होता है जब आप किसी चीज़ को लगातार पढ़ते हैं, आप हर दिन 5 घंटे बैठते हैं, 6 घंटे बैठते हैं, तो आप चीज़ों में कनेक्शन बहुत अच्छा बना पाते हैं। लेकिन जैसे आपने किसी एक दिन पढ़ाई किया और फिर आपने उसको 4 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन पढ़ाई किया, तो इन चीज़ों में लॉजिकल इंटरकनेक्शन बनाना फिजिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आप चीज़ों को भूल लेते हैं। लेकिन जब आप रेगुलरली पढ़ रहे होते हैं तो आप हर एक चीज़ में एक कनेक्शन बना पाते हैं। दूसरी चीज़, आप चीज़ों को रिटेन रख पाते हैं, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक सब्जेक्ट की अगर आप एक सही किताब पढ़ लेते हैं, उसे बार बार रिवाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके रिटेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो रेगुलर रिवीजन आपको हेल्प करेगा आपका जो वास्ट सिलेबस है उसको मैनेज करने में एंड इवन करंट अफेयर्स से लिंक करने में। एंड फाइनली आपका जो स्किल डेवलपमेंट है, आपका यहाँ पे क्या स्किल है, आपका स्किल है जैसे कि आपकी आंसर राइटिंग हो गई, मैप वर्क हो गया, या फिर करंट अफेयर्स एनालिसिस हो गई। ये सारी चीज़ें लास्ट टाइम क्रैमिंग से नहीं याद होती हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए याद हो पाती है अगर आप इसको रेगुलरली कर रहे हैं। सो कॉमन चैलेंजेस जो कंसिस्टेंसी में आप फेस करते हैं जब आपको दिक्कत आती है कि भाई हम कैसे करें चीज़ों को, तो सबसे पहली चीज़ आती है प्रोक्रेस्टिनेशन। हमारी एक हैबिट होती है कि जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं हम उसे टालते चले जाते हैं। हम सोचते हैं बाद में करेंगे और बाद में वो बैकलॉग क्रिएट होता जाता है, तो ये आपको इनकंसिस्टेंट बना देता है। तो कभी भी कोई टॉपिक आए, पढ़ना तो आपको है ही है, तो उसको आप लास्ट पे मत टालिए, आप उसको बिल्कुल मत टालिए कि मैं बाद में पढ़ूंगा। ये जरूर हो सकता है कि यू कैन स्टार्ट विथ एन ईजी सब्जेक्ट, बिल्ड अप द मोमेंटम एंड रात को सोने से पहले इस टॉपिक को, जो आपका डिफ़िकल्ट टॉपिक था आपने उसको पढ़ लिया, ताकि आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया आपने। दूसरी चीज़, कई बच्चों के अंदर एक हैबिट होता है, उन्होंने किसी टॉपर का वीडियो देख लिया और टॉपर ने बोल दिया मैं तो 14 घंटे पढ़ता था, मैं 3 न्यूज़पेपर पढ़ता था, और हम सडनली उनको फॉलो करने लग जाते हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि जो टॉपर ने आपको बताया है वो उनकी 1-2 साल या 3 साल के बाद की जो तपस्या वाला ईयर है, इस दौरान वो कैसा कर रहे थे, उन्होंने आपको ये चीज़ बताई है। लेकिन आपका टाइमलाइन तो स्टार्टिंग का था, आपका स्टार्टिंग और इनका स्टार्टिंग सिमिलर ही हो रहता है, लेकिन हमको यहाँ पे जब ये परफेक्ट हो गए, हमको इससे कंपेयर करना था। ये 2 न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे, आप नहीं पढ़ सकते थे। तो ये चीज़ अक्सर कई बार होता है कि हमें कोई बताता नहीं है और हम इस तरह से बिल्कुल फॉलो कर जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, यू विल बी हैविंग अ मेंटल फैटिग। आपका पढ़ने का फिर लास्ट में होता है कि मन नहीं करता और आप चाहिए छोड़ के बैठ जाते हैं। तीसरी चीज़, एक और चीज़ जो आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक करती है, दैट इज़ द डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, आसपास का एनवायरनमेंट, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, पर्सनल आपके कमिटमेंट्स, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें आपका डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली आपको कंसिस्टेंसी रखने से रोकता है। एंड डेफिनेटली द प्रायोरिटीज़, अक्सर कई बार क्या होता है कि हम यूपीएससी निकालना तो चाहते हैं लेकिन यूपीएससी हमारी प्रायोरिटी नहीं होती। हम क्या सोचते हैं कि अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे दोस्त का कॉल आ गया, भाई आज पार्टी है, चल भाई पार्टी चलते हैं, ये नहीं करना आपको। दूसरी बात, आपको अगर मोटिवेशनल फैटिक से बचना है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, महीने या साल तक अगर आपको अपना चीज़ें मेंटेन रखनी है तो आपको कुछ स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे, जो मैं अभी आगे आने वाले वीडियो में इसमें डिस्कस करूँगा आगे वाले पोर्शन में। तो आपको ये चीज़ें हैं जो दे आर द चैलेंजेस टू द कंसिस्टेंसी, तो आपको इन चीज़ों से बचना है एंड अपने स्टेप्स लेने हैं। तो कैसे हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं?
सबसे पहली चीज़ तो हमें एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम एक फ्री मैराथन रन करने जा रहे हैं ऑन द टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज विथ नीलेश। वहाँ पे मैं आपको ये रियलिस्टिक शेड्यूल ही देता हूँ, जहाँ पे आप पढ़ते हैं एंड धीमे धीमे हम उसको इंक्रीज करते हैं ताकि आप बाकी चीज़ों को कवर अप कर सकें। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते वक्त अब हम 50 चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं कवर होगा, फिर आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे और फिर आपको इनकम्प्लीट रखने की हैबिट पड़ जाएगी। तो डोंट मेक एन अनरियलिस्टिक शेड्यूल। दूसरी चीज़, एक टेंडेंसी होती है कई बार हम कि बिल्कुल छोड़ दें पढ़ाई, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आधा घंटे ही सही पढ़ना है, लेकिन अपने आपको कंसिस्टेंट डेली बेसिस पे रखना है। 15 मिनट पढ़ लो, किताब खोल कर पन्ने पलटो। इससे क्या होता है, यू आर रेगुलरली कमिंग टू द बुक, यू आर रेगुलरली टर्निंग द पेजेस, तो समहाउ आपका दिमाग हमेशा अपने आपको ट्रेन कर रहा है। ये कुछ ऐसा है, जब आप जिम जाते हैं ना, आप सडनली ब्रेक लेते हैं 2 दिन का और फिर जाते हैं तो आपको लगता है बॉडी अकड़ रही है, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप 15 मिनट भी जिम कर रहे होते हैं ना, तो आप उसको मेंटेन रखते हैं। आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना है कि देयर शुड नॉट बी एनी 0 डे रूल, कोई भी 0 डे नहीं होना चाहिए। आपको पर डे पढ़ना है, 15 मिनट पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूर है, ये ध्यान रखना है। एक और चीज़ कि आप अपने आप को रेगुलरली टेस्ट करते रहिए, मंथली या वीकली बेसिस पे, कि आपकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है। वो प्रोग्रेस आपको बताएगी कि आपको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है, और वो आपको मोटिवेशन देगी। और अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर कर सकते हैं, कोई अच्छी स्टडी ग्रुप जैसे फॉरेस्ट ऐप वगैरह पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के फॉर्म में वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। उनसे बोल सकते हैं कि भाई मैंने पढ़ाई करनी शुरू की है, अगर तुम्हें लगे कि कहीं पे आई हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट, तो मुझे बता देना, मैं उसको सही कर लूँगा। देन अब ये गोल्स मुझे तो रियलिस्टिक बनाने हैं, तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि मैं इस गोल्स को तोड़ूंगा। कभी भी कोई भी गोल बनाना है ना, मान लो, तो आप अपना एक टारगेट बना लो कि मुझे 1 महीने में क्या अचीव करना है। अब इसको वीकली टारगेट्स में कन्वर्ट करो, और इस वीकली टारगेट को डेली करो कि मैं डेली कितना पढ़ सकता हूँ, और इसको इंक्रीमेंटल फॉर्म में रखिएगा कि धीमे धीमे हम धीमे बढ़ा रहे हैं, हम एक साथ नहीं बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने एक साथ बढ़ा लिया तो डे 1 पे आपकी वो टेंडेंसी नहीं है करने की। इट्स एज गुड एज दैट। जब आप जिम में जाते हैं तो अगर आपको बहुत सारे सिटअप्स करा दिया जाए, बहुत सारे एक्सरसाइज एक साथ करा दी जाए, आप अगले दिन जिम जाने की हैबिट हालत में नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने जिम गए एंड आपको धीमे धीमे बढ़ाया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं रेगुलरली जिम जा पाएंगे बिना किसी टेंशन के। सो मेजरेबल टारगेट्स बनाइए। कुछ लोग लिख देते हैं टारगेट में कि मेरे को हिस्ट्री पढ़नी है, नहीं, लिखिए कि आपको इंडिया हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर फिनिश करना है। लेट्स से चैप्टर 1 फिनिश करना है और 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, या फिर 3 PIB के आर्टिकल्स पढ़ने हैं और उसके ऊपर नोट्स बनाने। ये छोटे छोटे ही सही मेजरेबल टारगेट्स अगर आप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। एंड अपने आप को ट्रैक करिए एंड अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट भी कीजिए, ठीक है। तो कैसे स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना है ये भी मैंने आपको बता दिया। नाउ इस सस्टेन्ड प्रिपरेशन में सबसे बड़ा रोल है आपकी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग का। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कंसिस्टेंट बिल्कुल रह पाएंगे। पहली चीज़, 7 से 8 घंटे में सोना है। ये नहीं कि भाई हमें सोना ही नहीं है, नहीं, ये गलती करेंगे। 7 से 8 घंटे सोइए, आधे घंटे की एक्सरसाइज कीजिए, एटलीस्ट वॉक पे जाइए, योगा कीजिए, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कहीं जाने का मन नहीं करता तो जिम साइकिल घर पे ले आइए, 8-10 हज़ार की आती है, परचेज कर लो यार। आप ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं, मैं खुद, मेरे पास भी वो चीज़ है, एंड उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, आपकी एक्सरसाइज होगा हो जाती है। एंड अच्छा खाना पीना खाएंगे तो आपकी न्यूट्रिशन भी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, आपको 10 से 15 मिनट डेली मेडिटेशन करना है ताकि आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव हो। एंड डिजिटल डिटॉक्स आपको वीकली जरूर करना है। डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है कि एक दिन ऐसा आप रखिए अपने वीक में जिस दिन आप फ़ोन यूज नहीं करेंगे। एट बेस्ट केवल आप मम्मी पापा की कॉल अटेंड कर सकते हैं, किसी से कुछ नहीं करना है। आपको टोटली अपने आप को मोबाइल से दूर रखना है, क्योंकि हमारी हैबिट होती है कि कभी शॉर्ट्स देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, एंड हमें पता ही नहीं चलता कि हमें मोबाइल के कब हमें लत पड़ गई होती है। तो यू हैव टू इंश्योर दैट आप डिजिटल डिटॉक्स जरूर करें। एंड यू शुड मेंटेन सोशल कनेक्शन एंड शेयर कंसर्न्स विद द फेलो एस्पिरेंट्स, ये भी ज़रूरी है। आपको अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों के अंदर हैबिट होती है कि अगर मुझे तैयारी करनी है तो मैं सारे बच्चों से दूर रह के तैयारी करूंगा। नहीं, वी आर ए सोशल एनिमल, वी नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, बट डोंट बी एज पर्सन कि भैया हम
सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ एक्सप्रेस करने में लगे, पढ़ाई नहीं कर रहे, वो नहीं करना है। मेंटेन बैलेंस द थिंग्स, अगर आप बैलेंस करेंगे तो आपके लिए वो चीज़ें ज़्यादा हेल्प करेंगे। तीसरी चीज़ एक ग्रोथ माइंडसेट जरूर रखिएगा, और अगर लाइफ में कभी सेटबैक आए तो टेक इट एज द लर्निंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर लाइफ में कुछ ऐसा आ गया कि भाई मैं फेल हो गया, एंड दे सडनली स्टार्ट कर्सिंग देमसेल्फ कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं किसी कुछ नहीं कर सकता। भैया आप ही कर सकते हो, आपको अपने पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड कुछ मेंटल रिफ्रेशमेंट की कोई सी चीज़ आपको मिलता है तो आप देखें, कभी कभी मूवी भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अच्छी मूवी है आपको एक अच्छा मैसेज दे सकती है, यू कैन गो एंड वॉच फॉर अ मूवी ऑल्सो। सो दिस इज द थिंग, सो स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे कॉन्फिडेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है और लगे रहना है। कंसिस्टेंट रहेंगे, पढ़ाई होती रहेगी, कवर होता रहेगा, कवर होता रहेगा और पढ़ाई होगी, और कवर होगा, और कवर होगा, और पढ़ाई होगी उसके चलते, फिर उससे और कवर होगा, और उसके चलते क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे आप और पढ़ते चले जाएंगे, और इससे अल्टीमेटली क्या होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो ट्राई दिस, इस चीज़ को आप अप्लाई करके देखें, यू विल फाइंड कि आप कंसिस्टेंट होके इम्प्रूव कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।